Alright, now let's talk about accumulation of variation during reproduction. See, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था कि ये जो accumulation of variations होता है वो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे, राइट? तो अभी हम इसकी बात करते हैं कि ये accumulation मतलब इकट्ठा होना. किसका इकट्ठा होना? वेरिएशंस का. कब? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. ओके, सो inheritance from the previous generation provides both a common basic body design and subtle changes in it. तो हमारी जो बॉडी की बेसिक डिजाइन होती है वो तो ह्यूमन बीइंग जैसी ही होती है. तो दो चीजें होती है, हमारी कॉमन बॉडी डिजाइन वो सेम रहती है बट उसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं, राइट? सो इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ a common basic design. Just a minute, let me underline this. एक तो common basic design होती है और दूसरा क्या होता है? कुछ subtle changes होते हैं उसमें, right? Now for the next generation, okay? मतलब आपकी मम्मी जैसी ही आपका बॉडी स्ट्रक्चर होगा शायद, या मम्मी या पापा जैसा आपका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, तो बॉडी डिजाइन सेम है, ह्यूमन बीइंग जैसे ही दिखते हैं हम, और कुछ चेंजेस भी होते हैं. सो यू पीपल आर नेक्स्ट जनरेशन और आपके जो पेरेंट्स हैं वो प्रीवियस जनरेशन में आएंगे. नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन रिप्रोड्यूसेस. तो जब ये न्यू जनरेशन, ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करो तो वो प्रीवियस जनरेशन, और उनके लिए नेक्स्ट जनरेशन उनके बच्चे, मतलब आपके मम्मी पापा. अभी आपके मम्मी पापा अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब हम आते हैं, राइट? व्हेन आवर पेरेंट्स रिप्रोड्यूस, आवर जनरेशन कम्स. सो व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन reproduces? The second generation will have differences that they inherit from the first generation. तो ये जो सेकेंड जनरेशन है उसमें भी डिफरेंसेस पाए जाएंगे, और वो डिफरेंसेस कहाँ से मिलते हैं उनको? वो डिफरेंसेस होते हैं फर्स्ट जनरेशन के, ओके, दैट दे इनहेरिट फ्रॉम दी फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस, और दूसरे भी डिफरेंसेस होते हैं. देखो एक फिगर हम यहाँ पे देखते हैं 9.1. ये उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का है, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अभी बात हो रही है. सो फिगर 9.1 would represent the situation if a single individual reproduces as happens in asexual reproduction. तो ये जो पिक्चर है वो asexual reproduction का है. If one bacterium divides, हमें पता है कि bacterium is a singular and bacteria is plural. So if one bacterium divides, then the resultant two bacteria divide again. ये एक बैक्टीरियम है, ये डिवाइड हुआ तो दो बैक्टीरिया बन गए, राइट? देन द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर. फिर ये जो दो बैक्टीरिया है वो अगर डिवाइड करते हैं तो फोर बैक्टीरिया बन जाते हैं, मतलब ये एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हुआ और ये एक बैक्टीरियम दो में डिवाइड हुआ, राइट? सो see, if one bacterium divides, then the resultant two bacteria divide again. The four individual bacteria generated would be very similar. आप देख सकते हो कि शेप वाइज तो सारे सिमिलर ही दिख रहे हैं, but there are some small inaccuracies in DNA copying. अभी वो कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे सब कुछ ब्लू है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन रेड है और ये पूरा ब्लू है, फिर ये ब्लू है और ये ग्रीन हो गया, राइट? फिर इसने रिप्रोड्यूस किया, तो जब इसने रिप्रोड्यूस किया तो बिकॉज ये पार्ट रेड था, देर आर हाई लाइकली चांसेस कि ये दोनों पार्ट रेड हो गए. फिर डीएनए कॉपिंग में कुछ इनएक्यूरेसीज की वजह से ये वाला पोर्शन इस तरह से हो गया, ये ब्लू रह गया, ये भी ब्लू रह गया, और ये ऑल टुगेदर कुछ पिंक जैसा हो गया, राइट? और ये जो नीचे के दो पोर्शन है, लाइंस हैं, वो ब्लू रह गए. इसमें ये ग्रीन लाइन थी तो इस वजह से यहाँ पे ग्रीन लाइन आ गई. फिर ड्यू टू सम इनएक्यूरेसीज ये ब्लू डिफरेंट लाइट ब्लू हो गया और बाकी सी सारी चीजें ऐसी.
So we can say that, however, if the sexual reproduction, see, ये हम बात कर रहे हैं asexual reproduction में, तो asexual reproduction में कुछ inaccuracies होती हैं और उसकी वजह से बहुत कम changes दिखने को मिलते हैं. But if we talk about sexual reproduction, okay, then even greater diversity will be generated. Okay, as we will see when we discuss the rules of inheritance. तो ये जो greater diversity होती है वो किसकी वजह से होती है? Greater diversity in case of sexual reproduction is there because of the rules of inheritance. वो हम जैसे हम lessons आगे पढ़ेंगे वैसे हम देखेंगे. So ये rule of inheritance की वजह से sexual reproduction method में काफी सारा diversity देखने को मिलता है, right? मतलब बहुत ज्यादा variation देखने को मिलता है. Now, do all these variations in the species have equal chances of surviving? See, जब हम variations की बात करते हैं तब हम surviving की भी बात करते हैं, survival की बात करते हैं environment में. So, do all these variations in species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? So, of course not. सबके chances equal नहीं होते, किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं. वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन से कैरेक्टर्स, कौन से ट्रेट्स लिए हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस. अगर हम बैक्टीरिया की ही बात करें तो बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. नाउ, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स forms the basis for the evolutionary process. Okay, so ये जो selection होता है कि कौन सा variation आया है, क्या हुआ है, किस तरह से change हुए हैं traits, किस तरह से कौन से characters आए हैं, इस पे depend करता है कि कोई particular organism environment में कितना survive कर पाता है, right? अगर मैं आपको इसको simple way में समझाऊं तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट जो लेसन पढ़ा था रिप्रोडक्शन का, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जैसे हम एक बैक्टीरिया लेते हैं और उसमें लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. एक बैक्टीरिया है और उसको उसके जो ट्रेट्स हैं तो इनहेरिट हुए हैं एग्जैक्टली लाइक पैरेंट बैक्टीरिया. तो जो पैरेंट बैक्टीरिया है वो बहुत ही ज्यादा हीट टॉलरेट कर पाता है. बट सडनली क्या हुआ कि कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हुए और टेम्परेचर एकदम से कम हो गया. ओके, हमें पता है ज्योग्राफी में काफी सारे चेंजेस एनवायरमेंट में होते रहते हैं. तो विंटर सीजन आई और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया. अभी ये जो बैक्टीरिया है जिनको हीट वेव में या हीट में रहने की आदत है वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि क्या है, टेम्परेचर कम हो गया. ओके, बट ऑन द अदर हैंड अगर ऐसे कुछ चेंजेस हो जाते हैं, राइट, ऐसे चेंजेस मतलब कि अगर उनके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें डीएनए कॉपिंग के वक्त कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ इनएक्यूरेसीज रह जाती है, तो क्या होता है कि उनका ये जो टॉलरेंस लेवल है वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है. सो now even if the temperature is decreasing they will be able to survive because they are not exact copies of their parent, right? तो इस वजह से survival chances इस तरह से बढ़ जाते हैं.